देखो, मैंने इस वीडियो में जो भी कहा है वो इस फिल्म के फिक्शनल कैरेक्टर्स के बारे में कहा है। मेरा असली क्रांतिकारियों या इस फिल्म के एक्टर्स को इंसल्ट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। इसी के साथ शुरू करते हैं। अ मूवी अबाउट लव ऑफ टू अंडर एज किड्स। अ मूवी जहां फॉर सम रीजन हर किसी ने पगड़ी पहन रखी है। सो लेट मी प्रेजेंट यू RRR। तो पिक्चर शुरू हुई है गांव की लड़की मल्ली से, जो किसी अंग्रेज आंटी के मेहंदी लगा रही है दो मोर के पंख से। इतने में यहाँ जनरल स्कॉट भी शिकार से वापस आ गया। बताओ कितनी सारी हिरन मार दी। मतलब अंग्रेज करे तो कुछ नहीं, भाईजान करे तो पुलिस केस। हाँ, तो आंट कैथी ने बोला ये लौंडिया मेरे को चाहिए, मारे गरीब के मुंह पे 2 सिक्के फेंक के। ये बंदा बोला रख ले, इनाम दे रहे हैं। लेकिन वो तो लौंडिया ही लेके चल दिए। वाह, क्या ट्रांसलेट किया इसने। एक्चुअली इन लोगों की असली दुश्मनी अंग्रेजों से नहीं, इंग्लिश से थी। अब मल्ली की माँ उसे बचाने भागी, पर मल्ली तो अंग्रेजों के साथ चल ली। माँ शॉर्टकट पकड़ के दूसरे रास्ते से आई तो लकड़ी मार के खोपड़ी फाड़ दिया उसका। सिक्के भी ऐसे रह गए। मतलब अगर इन 2 सिक्कों में एक इंसान खरीदा जा रहा है तो मैं तो पूरा का पूरा गाँव खरीद लूं। भाई, सारे अंग्रेजों को मेरे दादा ने लूट लिया था क्या। एनीवे, नाउ मीट राजू दी पुलिसमैन, जो अंग्रेजों की चाटने में इतना व्यस्त थे कि उनके कहने पे पूरी भीड़ में ही कूद गया। बड़ी कुटाई हुई है भाई साहब इसकी। मारा तो मारा, साथ में बेड टच भी किया, मगर जैसे तैसे ये एक बंदे को पकड़ के ले आया। इसका क्राइम ये था कि इसने थाने में पत्थर फेंका। इसने तो बस पत्थर फेंका था, अगले ने तो तेरे सर पे पूरी चट्टानी मार दी। इस क्राइम में उसे भी पकड़ लाता, बट दूसरे को क्या ही लाता। ये तो एक को लाने में ही पानी मांग गया। हालत खराब हो गई इसकी, दोबारा कभी भीड़ में घुसेगा नहीं ऐसे। इसके बाद सभी बहादुर पुलिस वालों को प्रमोशन मिला, जो कि सारे अंग्रेजी निकले। ये देख राजू की जल गई। प्रमोशन के लिए कमर तोड़वाई, वो भी नहीं दिया अंग्रेजों ने, तो घर जाके चीखे मारने लगा। एंड नाउ मीट अख्तर, जिसने अपने नंगे बदन पे खून डाल लिया। फिर भेड़िया पड़ गया पीछे। भेड़िया पीछे भाग ही रहा था, आगे बाघ मिल गया। सरप्राइज मदरफकर। अब भेड़िया की जगह जैकी श्रॉफ का लोंडा पीछे पड़ गया। भागते भागते इसने लकड़ी उठाई, जो कि टाइगर के अंदर घुस जानी चाहिए थी, मगर टूट गई। देन ये उसे अपने अड्डे पे ले आया। शेर नहीं, बाघ है ताऊ। यहाँ जाल में फंस के टाइगर का पाद निकल गया, तो उसने अख्तर की छाती छील दी। तभी अख्तर ने ऐसे किंच के जोर लगाए कि रस्सी टूट गई। मौका पाते ही टाइगर ने छाती के बाद कमर भी छील दी, बट अख्तर लाइक्ड इट बिकॉज ही लव्स व्हेन थिंग्स गो वाइल्ड। इसके बाद अख्तर मायूस बैठा है। 6 महीने से दिल्ली का कोना कोना तलाश रहे हैं। अबे तो कोना कोना ढूंढी क्यों रहे हो? मेहंदी के लिए ले गए तो महल में ही होगी ना। फिर अख्तर को पुरानी यादें आने लगी कि कैसे मल्ली और उसकी माँ दोनों बिल्कुल गलत टाइम पे रस्सी कूदा करती थी। अब अख्तर अपनी दुकान पे पहुंचा। दरअसल ये मैकेनिक है, जहां एक अंग्रेज की बाइक स्टार्ट करके इसने ब्रिटिश बेडी को इम्प्रेस कर लिया। तो बस पिटाई शुरू, लपेट दिया उसे अंग्रेज ने। उधर अंग्रेजों में थोड़ा डर का माहौल हो गया ये जान के कि कोई स्कॉट का काम डाल के मल्ली को ले जाने आ रहा है। इसलिए कैथी ने बोला कि जो भी उसे पकड़ेगा उसे स्पेशल ऑफिसर बना दिया जाएगा। बस ये सुन के राजू की आग भड़क गई। उसने ले लिया मिशन, पहुंच गया क्रांतिकारियों की मीटिंग में, जहां इसे मिला लच्छू। एंड वो इन्हें अख्तर से मिलाने जा ही रहा था कि अरे इन ताऊओं को कितने कोने में चलाओगे भाई, साइकिल में घुसे जा रहे हैं दोनों। हाँ, तो ये जा ही रहे थे कि एक हवलदार ने सैल्यूट कर दिया राजू को। ये देख लच्छू अपना कच्छू पकड़ के भागा। पीछा करते करते फाइनली राजू को लच्छू तो नहीं मिला, पर ये किसी पुल पे पहुंच गया जिसके नीचे लच्छू और अख्तर दोनों ही हैं। तभी वहां एक ट्रेन फट के नदी में गिरी, तो एक बकचोद बच्चा फंस गया आग में, जिसके चलते इनकी नजरें एक दूसरे से मिली और बस इशारेबाजी शुरू। दोनों रस्सी बांध के कूद गए पुल पे से। फिर राजू ने बकचोद बच्चे को पत्थरों में फेंक दिया। पानी में तो एक बार को बच भी जाता वो, यहाँ सर्वर फूट गया तो मरना तय है इसका। उधर वो दोनों पानी में एक दूसरे की तरफ भागे। अरे ये बकचोदी बाद में ही कर लेना, पहले निकल लो यहाँ से। अगर ऑयल फैल गया पानी में तो जिंदगी से आजादी मिल जाएगी। यहाँ से निकल के ये दोनों मटकी तोड़ने चल दिए, वो मटकी जो पहले यहाँ थी ही नहीं। देन ये सारा टाइम साथ ही घूमने लगे। पता नहीं एक बार मिलके इतनी दोस्ती कैसे हो गई। यहाँ तक कि इन सब ने एक साथ मिलके खाना भी खाया। नहीं मतलब लिटरली एक ही थाल में अपने झूठे हाथ से निवाले शेयर कर करके खाना खाकर सुबह सुबह हल्के होने पटरी पे पहुंचे। ट्रेन आ गई तो भागना पड़ा। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, राजू का घोड़ा भी अख्तर की बाइक जितना तेज भागता है। इसके बाद राजू गया तो लच्छू का स्केच बनवाने था, पर रॉकी भाई का बनवा लिया। दुनिया भर में सबको स्केच दिखा रहा है, पर अख्तर को नहीं दिखाएगा ना, बिल्कुल नहीं। एनीवे अख्तर को पसंद है जेनी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि गरीबों को सिर्फ गालियां मिलती हैं, लड़की नहीं। फिर भी राजू ने उसकी कार के आगे मुट्ठी भर के कीले गिरा दी। भाई 2-4 किलो तक तो ठीक था, पर इतनी कीले तो अंधा भी देख लेगा। मगर जेनी की बात अलग है, क्योंकि ये ड्राइविंग भी साइड में देख के करती है। अब राजू ने दलाली वाली हरकतें करते हुए जेनी को अख्तर की बाइक पे लिफ्ट दिला दी ताकि ये बात कर सकें, बट जेनी को हिंदी नहीं आती और अख्तर को इंग्लिश, तो बात कैसे करेंगे ये। मेरे
हिसाब से राजू दलाल को साथ आना चाहिए था। बाजार में इसकी बकचोदियों से खुश होकर जेनी ने इसे पार्टी में इनवाइट किया। लो एक और ब्रिटिश बेडी को इम्प्रेस कर लिया। वहाँ राजू अपनी अलमारी खाली और किताबें जमीन पे रखता है क्योंकि राजू तो राजू है। लेकिन अख्तर भी कुछ कम नहीं, बंदा बिना हाथ धोए खाना खाने बैठ गया। पता चला कि जिस पार्टी का इन्विटेशन मिला है वो तो आज ही है। दोनों चल दिए मुंह उठा के। बुलाया बस अख्तर को था, राजू साथ में फ्री का खाना तोड़ने आ गया। अब ऐसे आएंगे तो बेइज्जती ही होगी, अख्तर की भी हो गई। ये देख राजू अपना फ्री का खाना छोड़ के आया एंड फिर इन्होंने अंग्रेजों को लंगड़ी नाच में हरा के ऑस्कर जीत लिया। आफ्टर दैट अख्तर को मिला जेनी के घर जाने का मौका, जहां इसने हगने के बहाने मल्ली को ढूंढा और गले लगा लिया। लेकिन उसने मल्ली को खुद से दूर कर दिया ताकि वो उसे दोबारा गले लगा सके। बट इससे पहले कि अंग्रेजी से पीटते ये चुपचाप वहां से निकल लिया। उधर राजू को याद आया कि लच्छू के नाखूनों में हरा रंग लगा था। नहीं, नेल पॉलिश नहीं लगाई उसने, पेंटर है वो। तो पकड़ लिया जाके राजू ने, तुड़ाई शुरू कर दी। पर लच्छू की चीखें सुन के ही रिमेम्बर्ड हिज गर्लफ्रेंड। देन एक जहरीला सांप लच्छू के बिल में घुसने ही वाला था कि उसने पकड़ लिया और राजू के ऊपर छोड़ के डसवा दिया। राजू अपनी जान बचाने भागा। यहाँ अख्तर मंदिर में बैठा है, पीछे राजू का काम डाला जा रहा है मगर ये उठ के चल दिया। तभी गुल्लक चटकने की आवाज सुन के ये वापस आया। राजू के हाथ पे सांप काटे का निशान देख ये जहर चूसने की बजाय इलाज करने लगा। अगर जेनी के काट लेता तो पक्का जहर चूसता ये। फिर इसने मंदिर में नमाज पढ़ के दोनों तरफ के गॉड्स को नाराज कर दिया। नाउ इट इज टाइम फॉर अ ट्विस्ट बेबी। दरअसल इसका असली नाम अख्तर नहीं भीम है, बस बाकी सब कुछ सेम ही है। खैर भीम बहुत सारे जंगली जानवरों के साथ अंग्रेजों की पार्टी में घुस गया, जिन जानवरों के सामने अंग्रेजों की गोलियां भी फेल हो गईं। वैसे ये पार्टी तो काफी वाइल्ड हो गई नहीं। फिर यहाँ भीम को रोकने आया राजू, जिसके चलते इनका ब्रेकअप हो गया। सो नाउ ब्रेस योरसेल्फ टू सी अ बैटल बिटवीन छोटा भीम एंड माइटी राजू फाइटिंग फॉर चुटकी। बस फिर लपटा झपटी शुरू। देन इन दोनों ने एक बहुत ही खतरनाक पोजीशन में लड़ाई की, मिशनरी पोजीशन में। इसी के चलते राजू की आग भड़क गई तो भीम भी पानी छोड़ गया और फिर दोनों गीले हो गए। भीम छत पे पहुंचा, पीछे पीछे राजू भी आ गया। उसने भीम को मारने के लिए एक नुकीला टुकड़ा उठाया जो अगले सीन में और भी नुकीला हो गया, लेकिन भीम उसके ऊपर चढ़ बैठा। अरे आप कागल पे उतर आइए। एनीवे यहाँ छोटा भीम पकड़ा गया एंड जीत हुई माइटी राजू की। इसी खुशी में मिला उसे प्रमोशन, बन गया स्पेशल ऑफिसर वो। चलो इसी बात पे राजू की बैक स्टोरी जान लेते हैं। ये कहानी तब की है जब राजू का बाप खुद असली गन रख के अपने लोगों को लकड़ी की गन से प्रैक्टिस कराता था, लेकिन रीलोड की आवाज असली आती थी उनमें से भी। लोड लोड। जब लोगों ने असली राइफल मांगी तो उन्हें राइफल की जगह मिली एक और बैक स्टोरी। जब ये भी एक पुलिस वाला था, पर पुलिस फोर्स छोड़ते टाइम ये एक राइफल और कुछ गोलियां ले आया। नहीं, ज्यादा हथियार लाने का रिस्क नहीं लिया अगले ने। ये अपने पंटरों से बोला, मैं तुम्हें गोलियां तब दूंगा जब मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम चूकोगे नहीं। प्रैक्टिस कैसे करें फिर? ये यही बंदूक के फेंक के अंग्रेजों का सर फोड़ना है। बाय द वे राजू एंड सीता, दीज टू अंडर एज किड्स आर इन लव। राम जहाँ होगा मैं वहीं मिलूंगी। अरे बेल्ट कहाँ है तेरी? शिट, इसने तो धोती पहन रखी है। वैसे इनके घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है इनसे। ये बहू बनेगी या नहीं पता नहीं, पर बेटी तो अभी से है। ये सुन के तू अजय की धोती में हाथ क्यों डाल रहा है? भाई उस टाइम को देखते हुए थोड़ा लेट नहीं होंगे शादी के लिए? ये अभी तक तो हो जानी चाहिए थी यार। अगले दिन राजू का कंधा दुखा, पता चला कि उसने रात में राइफल चला दी। ये सुन बाबूजी चांटा मारने लगे, बोले जब नकली है तो असली क्यों चलाई? मगर राजू का विमल की पिचकारी से भी सटीक निशाना देख बाबूजी खुश हो गए। चलो ये भी अच्छा हुआ कि इन दोनों बच्चों ने अंधेरी रात में अकेले मिलके बाबूजी की राइफल चलाई, राजू की नहीं। इसके बाद यहाँ अंग्रेजों ने आके गांव वालों का काम डालना शुरू कर दिया। बाबूजी अकेले ही सबसे लड़ जा रहे हैं, पर इस लड़ाई में जो सबसे ज्यादा नौटंकी कर रहे हैं वो बकचोद बच्चे ही हैं। इसलिए अंग्रेजों ने राजू के छोटे भाई की गुल्लक तोड़ दी, उसकी माँ का भी काम निपटा दिया और 2-3 गोलियां मार के बाबूजी की भी गुल्लक चटका दी। मरते मरते उसने राजू को कसम दी कि सबको हथियार ला के देगा। हाँ मतलब खुद से तो कुछ हुआ नहीं, अब सारा बोझ बच्चे पे डाल दो। फिर बाबूजी अपने पिछवाड़े पे बम बांध के अंग्रेजों में घुस गए एंड कुछ इस तरह राजू ने अपने ही बाबूजी के पिछवाड़े में गोली मार के उनकी जान ले ली। ये थी राजू की दर्द भरी स्टोरी। इसलिए वो स्पेशल ऑफिसर बनना चाहता था ताकि जैसे ही उसे हथियारों की जिम्मेदारी मिले वो सब कुछ चुरा के भाग जाए, क्योंकि राजू भी अपने देशवासियों की आजादी चाहता है। हाँ मतलब जितनी बुरी तरह से ये मारता है, शरीर का तो पता नहीं, पर उनकी आत्मा को आजादी जरूर मिल जाएगी। राजू अभी तक यहाँ इसीलिए है क्योंकि उसने हथियार लाने में उतने ही एफर्ट्स डाले जितने इस आदमी ने हथौड़ा मारने में। आफ्टर दैट भीम को मिलेगी अब सजा यहाँ मिलेगी, पता नहीं वहां पे लोगों को क्या दिखेगा। देन राजू ने कोड़ा उठा के भीम के पिछवाड़े पे 2-4 चटका दिए, बट अंग्रेजों को मजा ही नहीं आया। ऊपर से आंटी क्या थी, बहुत ही खतरनाक औरत है। कांटों वाला कोड़ा तो वो अपने घाघरे में छुपा के चलती है, दे दिया निकाल के। इधर भीम, अबे पत्ते से क्यों रोमांटिक हो रहा है? अरे पानी, कोड़ा देख के मुंह निकल गया क्या इसका? ये वाला कोड़ा जब पड़ा तब तो चीख ही निकल गई इसकी।
बड़ा बुरा मारा है भाई साहब। भीम की क्रीम निकाल दी, चारों तरफ से खून छोड़ गया बंदा, हालत खराब कर दी इसकी और ले गए उठा के। ये सब देख राजू का मन परिवर्तन हुआ। अब वो भीम की गुल्लक टूटने से बचाना चाहता है। इसके बाद राजू स्कॉट से बोला कि इसकी गुल्लक यमुना किनारे तोड़ेंगे मल्ली के सामने। फिर चल दिए ये, मगर राजू पहले इंतजाम से था, खजूर का पेड़ गिरा दिया स्कॉट की कार पे, तो उसने ऐसी गोली मारी कि पूरी कार ही हवा में गोल गोल घूम गई। नहीं मतलब बॉम्ब से ज्यादा असर तो इसकी गोली ने ही कर दिया। इसी के चलते राजू के पिछवाड़े में वहां पड़ी लकड़ी घुस गई। उधर भीम भी हाथ खोल के अंग्रेजों का काम डालने लगा। बंदूकें उनसे चल नहीं रही क्योंकि राजू ने पहले ही सभी राइफलों में उंगली कर दी थी। इधर राजू खून की कुल्ली मारते हुए भागे जा रहा है मल्ली को बचाने। जैसे ही राजू ने एक साइड कैरेक्टर के गोली मार के इन दोनों को बचाया, वैसे ही भीम ने लकड़ी मार के इसका खोपड़ा फोड़ दिया। वो दोनों तो भाग गए, राजू की हालत खराब हो गई। सपने आने लगे उसे कि कैसे गांव छोड़ते वक्त उसकी मंगेतर ने मिट्टी उठा के इसके चेहरे पे लगाई थी। अभी सुबह सुबह कोई गांव वाला यहीं हक के गया था, वही मिट्टी इसके चेहरे पे लगा दी। अब राजू को ये लोग भूखा रख रहे हैं, हफ्ते में एक बार खाना दे रहे हैं उसे, फिर भी बंदा एक्सरसाइज करने लगा हुआ है क्योंकि वीकनेस जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती। तभी इसने संस्कृत में स्कॉट को धमकी दी और वो समझ भी गया, तो उसने इसके घुटने तोड़वा के गड्ढे में डाल दिया। पर राजू तो राजू है, वहां भी पुलअप्स मारने लगा बंदा। यहाँ भीम भी अपनी जान छुपा के बैठा है। इतने में पुलिस आ गई। बट यहाँ राजू की मंगेतर भी है जिसको भूख लगी थी, तो पुलिस वाले ने उसके पेट पे लात खिला दी और इसने उन भूखे बुड्ढों को खाना। साथ में राजू के अपने जख्मी बाप के पिछवाड़े पे गोली मारने वाली कहानी भी सुना दी। ये सुन के तो भीम की सक पक आ गई। एंड टर्न आउट कि 2 दिन बाद अंग्रेज राजू की गुल्लक तोड़ देंगे। बस ये सुन के निकल गया भीम उसे बचाने। इतनी जल्दी पहुंच भी गया। फिर जमीन पे मुक्के मार मार के समझ जा रहे हैं कि कौन कहाँ पे। तभी भीम ने लड्डू खा के पूरा सिस्टम ही उखाड़ दिया। देन राजू भीम के ऊपर चढ़ गया। पता नहीं ये कौन सी पोजीशन है, मगर जो भी है इस पोजीशन में जल्दी पकड़ जाने चाहिए थे, लेकिन ये उल्टा और ज्यादा पावरफुल हो गए। सभी अंग्रेजों का काम डाले जा रहे हैं एक एक करके। तभी इन्होंने एक टावर पे चढ़ के कला मार दिया। ये जंप कैसे मार दी भाई? और चलो मार भी दी तो एकदम कैसे रुक गए? नहीं पहले क्लियर कर लो, दुश्मनी अंग्रेजों से है या फिजिक्स से? अगर फिजिक्स से है तो लॉजिक की उंगली क्यों करी? अरे ये अगले सीन में 2 राइफल कहाँ से आ गई? बस फिर फिजिक्स और लॉजिक दोनों को वहीं छोड़ कूद के भाग गए जंगल में, जहाँ भीम ने उसकी मरहम पट्टी करी। इतने में पीछे पीछे अंग्रेज भी आ गए, तो राजू ने तीर चला दिए। हाँ अब एकदम ठीक हो गया वो। अब अंग्रेजों की गोलियां राजू के नहीं लग रही, लेकिन राजू के तीर उनके लग जा रहे हैं। सबको लपेट दिया यार इसने, मगर और अंग्रेज आ गए। तब तो भाई साहब इसने तीरों में फांस फांस के बम मारे हैं। जिसके बाद यहाँ भीम भी आ गया। दोनों साथ मिलकर अंग्रेजों का काम डाल ही रहे थे कि भीम ने एक लात में बाइक उड़ा के चरखे की तरह गोल गोल घुमा दी, जिससे चोट तो दुश्मनों को लगी पर शौक मुझे लगा। मगर करें भी क्या भाई, टुनटुन मौसी के लड्डू की बात ही कुछ ऐसी है। एनीवे ये दोनों स्कॉट को मारने निकले। भीम ने बाइक उठाई पर राजू उस पे नहीं बैठा, वो घोड़े पे चढ़ गया क्योंकि राजू का घोड़ा भी भीम की बाइक जितना तेज भागता है। लड़ाई के बीच में इन्होंने फिर इशारेबाजी शुरू कर दी। अरे ये गंदे गंदे इशारे बाद में ही कर लेना, लड़ी लो पहले। फिर भीम ने अपनी बाइक फेंक के मार दी, जिससे धमाके पे धमाके हो गए। ऐसे ऐसे धमाके हुए कि सब अंग्रेजों का घी खत्म हो गया। लेकिन स्कॉट बच निकला। तभी राजू ने उसे हिंदी में धमकी दी, भाई मरने वाला है वो, अब तो इंग्लिश में धमका ले, कम से कम मरते मरते कुछ तो समझ के जाए वो, हिंदी में क्या समझ आएगा उसे। पर नहीं, सीधा गोली मार के उसकी गुल्लक ही तोड़ दी। देन बचे हुए हथियार लेके दोनों चल दिए वापस अपने लोगों में। अरे एक अंग्रेज जिंदा बच गया, मारो इसे भी। अच्छा गर्लफ्रेंड है। इसके बाद दोनों राजू और भीम ने जम के ठुमके लगाए। बाकी एक बार और बता दूं कि इस वीडियो में मैंने जो भी कहा वो सिर्फ इस फिल्म के कैरेक्टर्स के लिए था जो कि फिक्शनल हैं। रियल एक्टर्स या क्रांतिकारियों को इंसल्ट करने का मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था। तो बस यार पिक्चर खत्म। अपना फेवरेट पार्ट कमेंट्स में बताओ, लाइक करो, हाइप भी करो एंड सब्सक्राइब करके सामने वाला वंस अगेन भी देख लो।